Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss sudden fall in blood pressure. ब्लड प्रेशर को हम सडनली या क्विकली हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, डिक्रीज़ नहीं कर सकते। सडनली मीन्स एब्रप्टली हम इसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। जनरली हम एक बात सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर जितने टाइम में इंक्रीज़ हुआ है उतने ही टाइम में हम उसको उस लेवल पे, उस डिक्रीज़ लेवल पे ले आते हैं, तो ये बेस्ट होगा। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंडीशन है जहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सपोज़ 200 पे राइज़ कर गया है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सपोज़ 130 पे है। ऐसे कंडीशन में सपोज़ हमारे पास पेशेंट ड्रग ले लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायूरेटिक्स ले लिए, उसके बाद सपोज़ हाफ आवर के बाद ब्लड प्रेशर चेक कर दिया, वो स्टिल इंक्रीज़ था और उसने दूसरा ड्रग बीटा ब्लॉकर ले लिया। आफ्टर हाफ आवर उसने दोबारा चेक कर दिया ब्लड प्रेशर, सपोज़ वो हमारे पास 200/135 था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ए लिटिल बिट और इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद उसने एडिशन कर दिया डायरेक्ट एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर्स ले लिए या एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, कुछ और ड्रग उसके साथ ऐड कर दिया, जो कि ब्लड प्रेशर की वेरियस थेरेपीज़ अल्टरनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। आइदर आर्टरीज में प्रॉब्लम है, वेन्स में है, या हमारे पास हार्ट पे प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम ड्रग्स ऐड कर सकते हैं। पेशेंट ने एक ड्रग ऐड कर दिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद फोर्थ वन, ठीक है, तो ये हमारे पास गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस क्या है? हमारे पास इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, वी विल डिस्कस हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन अदर शॉर्ट लेक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो हम प्रॉपरली उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे और उसको इंट्रावीनस जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल है उस हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है जिसको हम ओरल ड्रग के साथ कंट्रोल कर सकते हैं उस ब्लड प्रेशर को, तो फिर हम वन या कम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स हम दे सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 3 भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि एक ड्रग आपने ऐड कर दिया, हाफ आवर के बाद ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करते हो, अगेन आप ड्रग ऐड करते हो, दोबारा चेक करते हो, अगेन आप देखते हो, तो मीन्स आप ड्रग ऐड करते जाते हो और ब्लड प्रेशर को देख के, तो इसके साथ क्या होगा, सडनली एक टाइम आएगा जो ब्लड प्रेशर सडनली फॉल करेगा। हर एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी वो जब रीच करेगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर सडन फॉल हो जाएगा, और सडन जब फॉल होगा तो पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो जाएगी। किस तरह, क्यों नॉट रिकमेंडेड है सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर? सडनली हम क्यों नंबर ऑफ ड्रग्स क्यों नहीं ले सकते फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, और या हम सडनली उसको क्यों फॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन जो है ये हमारे पास विसल है जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है टूवर्ड्स ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है, जिस टाइम पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इस आर्टरी में, इस वेसल में, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑल बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है इस पेशेंट का, तो जब इंक्रीज हुआ है तो इस वेसल में भी इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो गया तो ये हमारे पास ब्लड फ्लो जो है ये ब्रेन की तरफ इंक्रीज नहीं होगा, ये कंट्रोल होगा। ये गॉड गिफ्टेड है, इस वेसल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है, ये गॉड गिफ्टेड है। बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन वो नॉर्मल रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता। जब नहीं होता तो हमारे पास ये कंट्रोल, गॉड गिफ्टेड कंट्रोल है इस वेसल में। जिस टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे तो ऑल बॉडी में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेकिन जो वेसल ब्लड सप्लाई कर रही है टूवर्ड्स ब्रेन, उस वेसल में कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है, और इस कंस्ट्रक्शन के साथ जो है ब्लड प्रेशर यहाँ पे टूवर्ड्स ब्रेन ये इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होता, ये कंट्रोल हो जाता है। अब सपोज हमने सडनली ब्लड प्रेशर फॉल कर दिया बाय गिविंग ड्रग, नंबर ऑफ ड्रग्स हमने एक दूसरे के बाद देते गए या कंबाइनली देते गए, तो ब्लड प्रेशर सडनली अगर फॉल होगा तो ये प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। ये प्रेशर जब इनहिबिट होगा तो सडनली ये कंस्ट्रक्शन रिलीव नहीं होती, ये कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता, जब ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा
तो ये कंस्ट्रक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीव होती जाती है। लेकिन अगर हम सडनली इस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर दे तो ये फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन जो है ये इनहिबिट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाती है ये कंस्ट्रक्शन उस टाइम में ये रिलीव नहीं होता, कंस्ट्रक्शन आर स्टिल देयर। तो कंस्ट्रक्शन जब होगा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, 2 एरोज अभी स्टार्ट है, जब 2 स्टार्ट है तो यहाँ पे ये 2 भी नहीं जा पाते क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। इसको ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा कि 2 एरोज जो इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो इसको मिले। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन टाइम के साथ रिलीव होता है, तो ये प्रेशर अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें तो ये कंस्ट्रक्शन भी उस टाइम तक आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगी और हमारा ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को ये नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर हम सडनली इसको रिड्यूस कर दें, ये प्रेशर सडनली रिड्यूस हो गया तो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, तो ये लेस फ्लो जो यहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब रिड्यूस हो इनहिबिट हो जाएगी तो ब्रेन को जो ब्लड फ्लो हो रही है वो इनहिबिट हो जाती है। जब वो इनहिबिट होगी, वो डिक्रीज होगी, तो देयर में बी चांसेस ऑफ सर्कुलेटरी फेल्योर। सर्कुलेटरी फेल्योर हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, विद इन सेकंड्स डेथ हो सकती है। क्योंकि कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ब्लड फ्लो या जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन को हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। जब हम ब्लड फ्लो इसको रिड्यूस कर देते हैं, सडनली ये कम हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी नहीं कर पाएगा। तो जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डिक्रीज़ मिलेगा, तो देयर में भी चांसेस ऑफ सर्कुलेटरी फेल्योर होगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हम नंबर ऑफ ड्रग्स कंबाइनली नहीं दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देख के 1-2 ड्रग्स दे सकते हैं, 3 ड्रग्स हम कंबाइन करके दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि एक ड्रग हमने फुल डोज में दे दिया, फिर दूसरा ड्रग आधे घंटे के बाद हमने दे दिया, तीसरा ड्रग आधे घंटे के बाद हमने दे दिया, फुल डोजेज में दे रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जो सबकी बायोअवेलेबिलिटी और सबकी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमुल्टेनियसली वर्क करेंगे और हमारे पास ब्लड फ्लो सडनली फॉल हो जाएगा या ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन सडनली फॉल हो जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन जो कि डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीव होता जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉर्मल ब्लड को भी इनहिबिट कर देता है टूवर्ड्स ब्रेन, तो हमारे पास पेशेंट की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग दे सकते हैं, दूसरे एक ड्रग के साथ दूसरा और तीसरा ड्रग भी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देख के, ब्लड प्रेशर की कंडीशन को देख के, और हम जो है उसको देखें कि ब्लड प्रेशर कितना ये रिड्यूस करेगा। हम आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर एक फिनोमेना है, कहते हैं जितने टाइम में ब्लड प्रेशर पीक पे गया है उतने ही टाइम में उसको रिड्यूस करना चाहिए। मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने ब्लड प्रेशर चेक कर दिया और ब्लड प्रेशर जो है सपोज़ 1 ईयर के बाद आप चेक कर रहे हो, 1 ईयर में वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता गया और आप अब 1 ईयर में उसको आहिस्ता आहिस्ता डाउन लाओगे। लेकिन मकसद ये है कि ये टाइम डिपेंडेंट बढ़ा है, तो आप टाइम डिपेंडेंट उसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करो, सडनली उसको इतने 2, 3, 4 ड्रग्स कंबाइनली लेके उस ब्लड प्रेशर को सडनली फॉल ना करो। एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स दैट प्रॉब्लम, जो कि सडनली हम ब्लड प्रेशर को फॉल नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता हम ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।